हेलो गाइस, वेलकम टू स्किल शॉट। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया बढ़िया रहिए। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट से बैच कॉस्टिंग बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। और बैच कॉस्टिंग करते हैं और उससे पहले ये वर्ड समझते हैं। बैच कॉस्टिंग में जो वर्ड है बैच, इसका मतलब क्या है? ट्यूशन्स वगैरह आप कहीं पढ़ने जाते होगे तो आपको भी तो कोई ना कोई बैच होता होगा। 11th का एक बैच, 12th का एक बैच, सेमेस्टर्स का एक बैच, सीएस के प्रोफेशनल्स का एक बैच, है ना। तो वो बैच मतलब एक जगह पे एक से ज्यादा स्टूडेंट, है ना। बैच का मतलब एक जगह पे एक से ज्यादा स्टूडेंट एंड उस एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए सेम प्रोसेस की पढ़ाई। ये तो नहीं होगा ना कि 11th में 12th की पढ़ाई होती है एंड 12th में 11th की होती है। और उस एक ग्रुप के लिए यानी एक बैच के लिए एक ही टीचर। तो वही है बैच कॉस्टिंग में बैच का मतलब कि बैच कॉस्टिंग आप देख लो यहाँ पे फैक्ट्री के केस में। सिमिलरली इन केस ऑफ फैक्ट्री, बैच मीन्स ग्रुप ऑफ आइटम्स, है ना, दैट प्रोड्यूस्ड टुगेदर, साथ में बनते हैं इन अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। ट्यूशन का भी टाइम होता है ना कि इतने से इतने के बीच में 2 घंटे का होगा या 1 घंटे का क्लास होगा। यूजिंग सेम मशीन, टीचर सेम होते हैं उस प्रोडक्ट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एंड सेम प्रोसेस मतलब उसका पढ़ाई भी सेम होती है। बस बैच का मतलब यही होता है ना, सिंपल सा केस है। तो कोई एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, इमेजिन अ टी शर्ट फैक्ट्री। वो लोग एक टी शर्ट तो एक बार में नहीं ना बनाएंगे सर। उन लोग एक टी शर्ट तो एक बार में कोई बैच बनाती है? तो बोलोगे नहीं, एक टी शर्ट तो एक बार में कोई बैच नहीं बनाता है। तो आप बोलो, जब एक बार में एक टी शर्ट नहीं बनेगा तो जिस ग्रुप में वो बनेगा वही क्या है, वो बैच है ना। फॉर एग्जाम्पल एक बैच बना दिया 500 टी शर्ट्स का कि जब तक 500 टी शर्ट नहीं होंगे हम सामान नहीं बनाएंगे, है ना। तो बैच का मतलब होता है एक सेपरेट ग्रुप जिसमें अलग अलग सॉरी जिसमें एक ही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है। अब जैसे टी शर्ट है, उसका एक बैच इन्होंने बना दिया। क्या बैच बनाया? पहले कटिंग होगी, देन सेकेंड बैच में इसकी फिटिंग होगी, देन उसके बाद इस पे रिब वगैरह लगेगा। ये होता है ना रिब, इसको बोलते हैं, रिब वगैरह लगेगा। देन उसके बाद इसमें अगर कुछ प्रिंटिंग करानी, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट का प्रिंट है यहाँ पे स्किल शॉट, उस तरह की कुछ प्रिंटिंग करानी है तो प्रिंटिंग का सेपरेट बैच होगा। तो टी शर्ट में कितने 3-4 बैच बन गए ना कि इस बैच में एक काम होगा, इस बैच में एक काम होगा, उसके बाद बैच में वो काम होगा, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगा, है ना। अच्छा, तो सर इसमें कॉस्टिंग का क्या जो है हमारा महत्व है यानी इम्पोर्टेंस है? तो कॉस्टिंग का ये इम्पोर्टेंस है कि जब आपकी कटिंग हो रही है या जब आपकी फिटिंग हो रही है या जब आपकी प्रिंटिंग हो रही है तो उस सेपरेट बैच में कितना खर्चा हो रहा है। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है कैलकुलेट करके निकालना। तो इसमें भी तो ये होगा ना, पहले कटिंग वाले ग्रुप में कितनी कॉस्ट लग रही है, फिटिंग वाले ग्रुप में कितनी कॉस्ट लग रही है, प्रिंटिंग वाले ग्रुप में कितनी कॉस्ट लग रही है। ये सारे चीजों को कैलकुलेट करना ही आपका क्या होता है, बैच कॉस्टिंग करना, कि हर बैच में कितनी कितनी कॉस्ट आपको लग रही है। तो आओ हम लोग बैच कॉस्टिंग करते हैं। और बैच कॉस्टिंग में आपके लेवल पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल एक काम करना है कि आपको एक फॉर्मूला का यूज करके ई बी क्यू, ये क्या क्या दिया हुआ है कुछ अभी अपने को इधर फॉर्मूला पे ध्यान ही नहीं देना, रटना ही नहीं है फॉर्मूला को अपने हिसाब से बनाना है। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये है ना, कुछ 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 है। तो 6 फॉर्मूला कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल है। लेकिन करने से पहले आपको मैं एक चीज रिमाइंड कराता हूँ। आप लोगों ने सेमेस्टर 2 में ईओ क्यू बोलकर एक टॉपिक पढ़ा होगा, है ना। ईओ क्यू का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसका फॉर्मूला क्या होता था, 2AO डिवाइडेड बाई CI, रूट के अंदर, है ना। या कुछ कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते थे, 2AB डिवाइडेड बाई CC, या कुछ कुछ लोग ऐसे भी लिखते थे, 2DO डिवाइडेड बाई CS, 2DO डिवाइडेड बाई CS। अब सर मतलब क्या, तीनों फॉर्मूला अलग है ना? तीनों अलग नहीं है। ए को किससे रिप्लेस किया इन्होंने? डी से ना। ए फॉर मतलब होता है एनुअल डिमांड और डी का मतलब भी होता है डिमांड। ओ को किससे रिप्लेस किया सर इन्होंने? बी से रिप्लेस किया। ओ और बी का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑर्डर क्वांटिटी, सॉरी,
ऑर्डरिंग कॉस्ट, और बी का मतलब होता है बाइंग कॉस्ट, मतलब सामान खरीद के लाने में कितना खर्चा होगा। सी आई, सी एस या सी सी, या मैं एक और लिख देता हूं यहाँ पे एच लिख देता हूं, या हाँ नहीं 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 ऐसे, हाँ ऐसे सी है ना, सी फॉर हो जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट का मतलब कितने का सामान है। देन सी के साथ आई जुड़ा हुआ है ना, सी आई, सी एस, सी सी, एक और मैं लिख देता हूं एच, सिर्फ एच। तो क्या हो जाएगा इस सब का मतलब, सर इन सब का मतलब हो जाएगा इन्वेंट्री कॉस्ट, है ना, स्टोरेज कॉस्ट, है ना, या कैरिंग कॉस्ट, या होल्डिंग कॉस्ट। मतलब क्या है, सेम है, सामान रखने में आपको कितना खर्चा होता है। और ये हमेशा ना, ये हमेशा पर यूनिट पर एनम के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। ये नहीं कि आपका पर मंथ रहेगा या पूरे सामान का कितना खर्चा हुआ वो रहेगा, नहीं, पर यूनिट पर एनम। अभी सर ये पर यूनिट पर एनम का मतलब क्या होता है, पर यूनिट पर एनम का मतलब होता है एक यूनिट का एक साल का कितना खर्चा आता है। ये नहीं कि 100 यूनिट का एक महीने का कितना खर्चा आता है, बिल्कुल नहीं, एक यूनिट का एक साल का कितना खर्चा आता है। तो सर ये आपने ईओक्यू क्यों पढ़ा है, ईओक्यू का क्या यहाँ पे लेना देना, होगा कुछ तभी ना बताया है, होगा कुछ तभी ना बताया है। आपको निकालना क्या रहता था सेम 2 में, ईओक्यू, यहाँ आपको निकालना है ईबीक्यू। सर ओ को बी से रिप्लेस कर दिया, हाँ, ओ फॉर ऑर्डर, बी फॉर बैच, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। वहां पे हम लोग निकालते थे कि एक बार में ऑर्डर करके कितना लाना है, यहां पे हम लोग निकालेंगे एक बैच में कितना क्वांटिटी यूज करना है। सिंपल है ना। तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का मतलब हो जाएगा, फॉर्मूला क्या रहेगा तब सर, सेम, बिल्कुल सेम रहेगा, बट थोड़ा सा ध्यान दो, जब आप ऑर्डर कर रहे थे तो आप ओ ले रहे थे ना, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब आप खुद से बना रहे हो तो आपको उस बैच को सेटअप करना होगा ना, तो आप लोगे सेटअप कॉस्ट। क्या बोला मैंने, आप लोगे सेटअप कॉस्ट। बाकी फॉर्मूला कट कॉपी पेस्ट, मतलब 2a ओ के जगह s ले लो, सेटअप कॉस्ट डिवाइडेड बाई सी आई सी सी, जो भी आपको लिखना है मैं सी आई ही लिखता हूं, और इसको आप पूरा रूट के अंडर कर दो। तो सर फॉर्मूला में ए का मतलब क्या हुआ, वही हुआ एनुअल डिमांड, यानी एक साल की डिमांड। सर एस का मतलब क्या हुआ, वहां तो ओ ले रहे थे, वहां ऑर्डर दे रहे थे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट। यहां पे हम खुद बैच बना रहे हैं, यानी बैच में कॉस्टिंग सामान प्रोड्यूस करें तो उस बैच को सेटअप करने में कॉस्ट, यानी क्या हम लोग बोलेंगे सेटअप कॉस्ट। देन सी आई तो एज यूजुअल सेम है, सी फॉर कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट ये, और आई फॉर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, और ये हमारा पर यूनिट पर एनम बेसिस पे कैलकुलेट होगा। आओ हम लोग एक एक सम्स करके पूरा इस डाउट को अपना क्लियर कर लेते हैं। चलो तो हम लोग करते हैं सम नंबर 1, ठीक है। हाँ तो चलो करते हैं। सेटअप कॉस्ट कितना है आपका, सेटअप कॉस्ट पर बैच है 40,000, ठीक है, डन। कॉस्ट पर यूनिट कितना है 750, मतलब एक यूनिट का प्राइस। डिमांड कितना है एक साल में 40,000, और होल्डिंग कॉस्ट आपकी कितनी है 150 रुपए। तो चलो ना फॉर्मूला बना देते हैं, ई बी क्यू इज इक्वल टू 2as डिवाइडेड बाई सी आई। तो बोलोगे आप सर ए तो हमारा क्या है, ए हमारा है 40,000, है ना, एनुअल डिमांड ये रहा, ये रहा एनुअल डिमांड। देन सर एस हमारा क्या है, ये रहा, आप देख लो, सेटअप कॉस्ट पर बैच 40,000, 40,000 ये यूनिट और ये 40,000 रुपए, है ना। देन सर ये सी आई जो है, सी तो मेरे को पता है 750, बट इन्वेंट्री कैरिंग जो है यानी आई जो है वो 150 है, यही ना। स्टोरेज कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, मैंने बोला था ना एच फॉर होल्डिंग कॉस्ट भी होती है, ये रहा होल्डिंग कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट चारों दिया हुआ है।
तो सर फॉर्मूला में बिठा दीजिए, ठीक है। चलो 2 इंटू 40,000, ये CI लिख देता हूं मैं, अभी आपको समझ आएगा क्यों। ये हो गया 40,000, ये हो गया 40,000, ये भी हो गया 40,000, और डिवाइडेड बाई CI आपका है 150। बोलोगे सर I 150 है ना, होल्डिंग कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट तो 750 है, अभी समझ आएगा, बस थोड़ा देर। और इसको हम लोग पूरा का पूरा रूट में डाल देते हैं। तो अगर हम लोग कैलकुलेटर में सॉल्व करें इसको अपने, तो हमारा जवाब आएगा 2 इंटू 40,000 इंटू 40,000 डिवाइडेड बाई 150। तो आपका जवाब आ रहा है 2 इंटू 40,000 इंटू 40,000 डिवाइडेड बाई 150। तो और रूट प्रेस कर देंगे तो आपका जवाब आएगा 4618। क्या जवाब आएगा? 4618 है, 19 ले लेते हैं इसको रूट के अंदर में, है ना। ये आपका आ जाएगा यूनिट, ठीक है। और बोलोगे सर यहाँ आपका होल्डिंग कॉस्ट इतना है, यहाँ इतना है, आपने सी का तो कहीं यूज ही नहीं किया, सी का एक्चुअल में कहीं यूज है ही नहीं। अब इस सम्स को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। देखो ए आपको दिया हुआ है, एक सेकंड, मॉडिफाई करने से पहले मैं थोड़ा सा इसमें देख लूँ एक चीज। ठीक है, चलो। ए आपको दिया हुआ है 40,000, ओ आपको ओ नहीं सॉरी, इसमें तो एस रहेगा ना सेटअप, ओ तो वहां रहता है ईओक्यू में। एस आपको दिया हुआ है 40,000, सी आपको दिया 750 यानी कॉस्ट पर यूनिट, एंड एस दिया हुआ है या सी दिया हुआ है या आई दिया हुआ है 20%। देन सी आई आपका कितना हो जाएगा, यानी सी इंटू आई कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर 750 का 20% आप कर दो, आंसर आएगा 150। तो ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था ना, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था ना, तो मैं क्यों अलग से सी का यूज करने जाऊं। अगर आपको कभी इन्वेंट्री कॉस्ट ऐसे अलग से दी हुई रहेगी ना 20%, तो आप हमेशा कॉस्ट के ऊपर निकालोगे, कॉस्ट के ऊपर जितना उसका कॉस्ट पर यूनिट रहेगा उस पे। तो अब सेम फॉर्मूला में अगर डाल दूं तो मैं तो सेम ही आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलो अब मैं इस सम्स में थोड़ा सा, अब मैं आपको अलग अलग जो सम्स है ना उसमें आपको ये तो निकालना ही है, तो इसमें मैं एक और चीज आपको बताता हूं। चलो आपकी क्वांटिटी कितनी आई? 4619, राइट। मतलब इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी आपकी आ गई 4619। मतलब एक बैच में आप इतना यूनिट का इस्तेमाल करोगे, एक बैच में, राइट। एक बैच में आप इतना यूनिट का इस्तेमाल करोगे, तो बताओ आपको पूरे एक साल में कितना बैच बनाना होगा। मैं ऐसे आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आपके ट्यूशन में एक बैच में से फॉर एग्जांपल एक बैच में मतलब पूरे साल में 4,000 बच्चे आ रहे हैं, आपके ट्यूशन में पूरे साल में 4,000 बच्चे आ रहे हैं, और एक बार में सर 400 बच्चे ही रखते हैं अपने पास। 400 छोड़ो, मैं थोड़ा और इजी कर देता हूं। एक बार में सर 1,000 बच्चे अपने पास पढ़ा सकते हैं, तो सर को कितना बैच बनाना पड़ेगा? सर को एक साल के अंदर कितना बैच बनाना पड़ेगा? तो आपका सीधा सा जवाब आएगा, सर अगर एक बैच में 1,000 बच्चे हैं और सर का टारगेट है साल का 4,000 बच्चा, तो सर को 4 बैच बनाना पड़ेगा, तो 4,000 बच्चा हो जाएगा, टारगेट पूरा, है ना, टारगेट अचीव। मतलब क्या हुआ? आपने किया क्या? आपने किया एनुअल डिमांड, मतलब जो सर का एनुअल रिक्वायरमेंट है डिवाइडेड बाई EBQ, यानी एक बैच में कितना सर पढ़ाते हैं। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक साल में अगर 40,000 प्रोडक्ट हमको यूज करना है, देन एक बार में 4,000 कितना था सर? 4,619। एक बैच में 4,619 प्रोडक्ट यूज हो जाता है, तो हमारे को कितना बैच बनाना पड़ेगा? 4,619 से डिवाइड दे दूं तो हमारे को अप्रोक्सीमेटली 9 बैच बनाना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? अप्रोक्सीमेटली 8.6 बैच में
काम करना होगा, जिसको मैं राउंड फिगर करके 9 बैच भी बोल सकता हूँ। कैसे, मैं बताता हूँ। 4619 मल्टीप्लाइड बाई 9 करो, आपका जवाब आएगा 41571। अब 4619 मल्टीप्लाइड बाई 8 करो, आपका जवाब आएगा 36,000। और डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो आपका जवाब आएगा 3048। नहीं समझे, समझाता हूँ। 4619 राइट करके 8 बैच अगर आप बढ़ा दोगे, यानी 8 बैच में काम कर दोगे, तो 4619 मल्टीप्लाइड बाई 8 करके आपका जवाब आ जाएगा 36,952। और आपका टारगेट है कहाँ तक जाना है, 40,000 तक। तो इसके बीच में गैप कितना है, इसके बीच में गैप है 3048 का। तो ये आपका होगा कि आपका लास्ट बैच में थोड़ा सामान कम बनेगा। अब समझ आई? तो 8 से 9 बैच के बीच में आपका काम निपट जाएगा। इसीलिए मैंने बोला 8.6 बैच को राउंड ऑफ करके 9 लिखोगे, लेकिन आपका रियल में जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपका काम होगा उसमें आपको ऐसे देखना होगा कि सर 8 बैच तक कितना हो जाएगा, और जो आखिरी बैच होगा ना उसमें आप 3048 यूनिट ले लेना। डन। ये आपका ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हो क्या, नंबर ऑफ। हाँ, अब बताओ, ये हम लोगों ने क्या निकाला, ये हम लोगों ने निकाला नंबर ऑफ बैचेस, नंबर ऑफ बैचेस ड्यूरिंग द ईयर, मतलब एक साल में कितना बैच हमारा बनेगा। डोंट वरी, ये फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप लोग को अभी समझ आ ही जाएगा। देन अगर बताओ आपके सर 3 महीना पढ़ाते हैं, 3 महीना छोड़ दो, भूल जाओ, आपके सर 4 बैच पढ़ाते हैं, तो 4 बैच में एक साल में बनाने के लिए कितना कितना गैप रखना पड़ेगा। मतलब एक साल में सर, एक साल में 12 महीना होता है ना, और सर को इसी एक साल में 4 बैच कराना है, मतलब 12 महीना में 4 बैच। हाउ इज दिस पॉसिबल? इज दिस पॉसिबल? इट इज पॉसिबल बिकॉज 12 महीना को अगर मैं 4 से डिवाइड दे दूं तो सर बोलेंगे ना हर महीना, हर 3 महीना में मैं एक बैच बना दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। मतलब हर 3 महीना में एक बैच। अच्छा सर, अगर मैं 365 दिन होता है ना साल में, तो उसको मैं 360 ही ले लेता हूँ राउंड फिगर। अगर मैं दिन के अकॉर्डिंग पूछूं तो आप बताओगे क्या? तो अगर मैं दिन के अकॉर्डिंग पूछूंगा तो आप बोलोगे 90 डेज में एक बैच। अच्छा, साल में 52 वीक होते हैं, तो अगर मैं सर से वीक के अकॉर्डिंग पूछूंगा तो सर बोलेंगे हर 13 वीक में एक बैच, मतलब हर 13 हफ्तों बाद मेरा एक नया बैच बनता है। तो ये भी आपको इस फॉर्मूला में निकालना है। क्या? टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 बैचेस। तो फॉर्मूला क्या होगा आपका? आपको डेज में कैलकुलेट करना है 365, आपको मंथ में कैलकुलेट करना है 12, आपको वीक में कैलकुलेट करना है 52, डिवाइडेड बाई साल में जितना बैच बनता है, यानी नंबर ऑफ बैचेस। जैसे हमारे इस एग्जांपल में कितना बैच बना है हमारा, 8 से 9 बैच के बीच में बना है ना, तो अगर मैं 8 ही पकड़ूं तो मेरे को साल में 12 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि मेरे को हर 1.5 महीना में एक बैच बनाना होगा, यानी ये हो जाएगा हमारा टाइम इंटरवल बिटवीन 2 बैचेस। अब आओ, इतना ही अभी फिलहाल आपको डोज दिया जाता है। और अब आओ मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूं। यहाँ पे यही सारा फॉर्मूला यहाँ ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। देखो डी है ना, डी फॉर मैंने ऑलरेडी बता दिया, डिमांड, यानी ये ए है, एस आपका सेटअप कॉस्ट है, एच आपका होल्डिंग कॉस्ट है, 2 तो 2 रहेगा ही। कैलकुलेट टोटल, नहीं ये नहीं, टोटल नंबर ऑफ बैचेस पर ईयर है ना, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ बैचेस पर ईयर, मतलब एक साल में कितना बैच बन रहा है। तो आपको क्या फॉर्मूला मिलने लगा है, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईबीक्यू। तो इन्होंने ए की जगह ई लिख दिया है, कोई बात नहीं। देन टोटल सेटअप, नहीं ये मत देखना, ये ना देखना, वो वाला फॉर्मूला नहीं है क्या इसमें, जा चलो मैं ऐड कर देता हूँ वो वाला फॉर्मूला 7, टाइम इंटरवल है ना, ब्लैक से ऐड कर देते हैं, सबसे बढ़िया। वो वाला फॉर्मूला है नहीं, बताओ जरा
वो वाला क्या होगा, टाइम इंटरवल या टाइम गैप या फ्रीक्वेंसी ऑफ बैचेस, फ्रीक्वेंसी गैप बिटवीन टू बैचेस, मतलब टाइम इंटरवल बिटवीन टू बैचेस, टाइम गैप बिटवीन टू बैचेस या फ्रीक्वेंसी गैप बिटवीन टू बैचेस। अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे सर डेज में पूछ रहे हैं तो 365 बाई कर देंगे हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ बैचेस। अगर मंथ में पूछेंगे तो 12 से डिवाइड दे देंगे, और वीक में पूछेंगे तो 52 से किसको डिवाइड दे देंगे, डिवाइड दे देंगे जितना हम लोग साल में बैच बना रहे हैं, नंबर ऑफ बैचेस। तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉब्लम इससे सॉल्व, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला प्रॉब्लम। और इसके बाद ये जो फॉर्मूलाज है ना आपका सेटअप कॉस्ट का, होल्डिंग कॉस्ट का, ये प्रोडक्शन का, तो वो तो हम लोग आराम आराम से धीरे धीरे कर लेंगे, बहुत ज़्यादा उसमें हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। तो अभी हम लोग करते हैं दूसरा सम। चलो दूसरा सम आपका है, ये रहा, हाँ ये रहा, देखो। अच्छा इसमें भी आपको अमाउंट निकाल के दे ही दिया है, चलो कोई नहीं। सेटअप कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट नॉट रेलिवेंट, नॉट रेलिवेंट, व्हाई, बिकॉज आपको होल्डिंग कॉस्ट दिया हुआ है, मैंने अभी दिखाया ना, जब परसेंटेज में दिया होगा तब ये रेलेवेंस होता है। देन एनुअल डिमांड 12,000 और एक करके लिख डालते हैं, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ई बी क्यू का 2AS डिवाइडेड बाई एच ले लो, चलो सी आई नहीं एच ले लो, एक ही बात पड़ेगा। तो हमारा ए कितना है, ए है 12,000, है ना एनुअल डिमांड, एस है 30,000 और एच है 250। चलो निकालते हैं उसे, 2 इंटू 12,000 इंटू 30,000 डिवाइडेड बाई 250। तो जो आएगा उसको अगर मैं रूट दबा दूंगा तो आपका जवाब आएगा 1697, 1697। एक बार 2 इंटू 12,000 30,000, तो आपका जवाब आ जाएगा 1697, डन। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब ये हो गया यूनिट। अब अगर मैं बोलूं आपका नंबर ऑफ बैचेस निकालने, नंबर ऑफ क्या निकालने, बैचेस। तो नंबर ऑफ बैचेस कैसे निकलेगा, ए डिवाइडेड बाई ई बी क्यू, मतलब कि ई बी, हाँ क्यू, मतलब एक साल में 12,000 और एक बार में 1697, तो हमारा एक साल में कितना बार बैचेस बनाना पड़ेगा, तो 12,000 डिवाइडेड बाई 1697 अगर मैं कर दूं तो आपका जवाब आ जाएगा 7.07 है, तो 7 ही रखते हैं, 7 बैचेस, ठीक है। देन अगर मैं पूछूं टाइम गैप क्या होगा, मतलब टाइम गैप बिटवीन टू बैच, मतलब एक से दूसरे बैच के बीच में टाइम गैप कितना होगा, तो आप बोलोगे सर आपको जवाब किस में चाहिए, डे में चाहिए, मंथ में चाहिए या वीक में चाहिए, तीनों में दे दो। तो डिवाइड दे दो आप 7 से, जितना आपका बैचेस बनाइए तो फॉर्मूला होता है ना। तो अगर मैं डेज में पूछूं तो आपका जवाब आएगा 52 डेज, मंथ में पूछूं तो आपका जवाब आएगा 1.8 मंथ, 7 मंथ, सॉरी 1.7 मंथ। और अगर मैं वीक में पूछूं तो आपका जवाब आएगा 7.4 वीक। चल, तो इस तरह से आपको सारे सम्स को बनाना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे तो हमारे अगले वीडियो में और नए कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब EBQ के नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके आना, और फिर हम लोग अपना आगे का जो फॉर्मूला है कंटिन्यू करेंगे और बचा हुआ सारा सम सॉल्व करके इस चैप्टर को निपटा देंगे। चलिए मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।